दोस्तों नमस्कार। आज 5 सितंबर है। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और सभी महान गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। प्रकृति की छोटी सी छोटी चीज़ भी हमें सिखाती है और हमें जीवन भर शिष्य बने रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप गुरु के पद पर भी हैं तब भी आपको शिष्य बने रहना चाहिए, और गुरु भी अपने शिष्यों से बहुत कुछ सीख सकता है। तो इस शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप लोग सफलता की ओर अग्रसर हों। क्योंकि आज 5 सितंबर है, तो आज हम थोड़ा सा अधिक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है ना कि यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 का रिजल्ट आ गया है। हालांकि इसमें एक विषय बीएड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें पद था, उस पर तो परीक्षा हुई नहीं थी। बाद में उस पर दोबारा से फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन अब ये विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया है। और अभी कुछ दिन पहले नोटिस आई थी कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। तो जब आवेदन लिए जाएंगे उसके बाद परीक्षा होगी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 34 विषयों में से 33 विषयों की परीक्षा जो कि करवाई गई थी, तो इनका परिणाम और कट ऑफ जारी कर दिया गया है। अब इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू 2 चरणों में होगा। 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगा इंटरव्यू। इसके बाद 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक चलेगा। और इंटरव्यू की जो विषयवार तिथिवार सूचना है और जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित होंगे। साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार तिथि के 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी विषयों के लिए। यहाँ 33 विषयों के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू कट ऑफ मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, मतलब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, तो और साथ ही साथ पीएच और बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पर सारी कैटेगरीज के मुताबिक जो कट ऑफ है जारी की गई है। जैसे कि देखा जाए हिंदी के बारे में, तो हिंदी में जो जनरल की कट ऑफ है दोस्तों ये 140 है, ईडब्ल्यूएस की बढ़ के 146 है, ओबीसी की बढ़ के 142 है, एससी की 130 है, एसटी की नहीं दिया है। फीमेल में भी देखेंगे तो सेम सेम है, हिंदी में 140 ही है, ईडब्ल्यूएस की 146 है और ओबीसी की 142 है, एससी की 130 है। तो सेम सेम यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे ना तो कुछ जैसे कि पहले क्या होता था, जनरल की कट ऑफ सबसे ऊपर रहती थी, लेकिन अब तो देख रहे हैं आप जो आरक्षित वर्ग हैं उनकी कट ऑफ ऊपर जा रही है। ओबीसी की कट ऑफ भी जनरल से ऊपर ही रहती है। मोस्टली बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। अगर देखा जाए कुछ और भी विषय मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आर्ट, ड्राइंग और पेंटिंग में जनरल की कट ऑफ 144 है और ओबीसी की कट ऑफ 158 है, जबकि कहीं कहीं पर कम भी है। जैसे कि इंग्लिश में देखा जाए तो जनरल की कट ऑफ 116 है, ईडब्ल्यूएस की 122 है, लेकिन ओबीसी की 110 ही है। ठीक है। संस्कृत में भी देखा जाए तो 160 है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 158 है और ओबीसी की कमी है 154 है। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वेरी हो रहा है। कुछ विषयों में जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं उनकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है, तो कुछ में कम भी है। तो इस प्रकार से आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। एजुकेशन के बारे में बात करें, देखो एजुकेशन और बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों अलग अलग था। एजुकेशन की परीक्षा हुई थी, बीएड वाले की परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो बीएड के लिए तो अभी फॉर्म लिए जाएंगे, ये बात कही जा रही है। तो एजुकेशन में देखा जाए कि कुल कितनी कट ऑफ है, तो 160 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए भी सेम सेम है, 160 ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, क्योंकि एजुकेशन में लोगों को इंटरेस्ट रहता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ। लॉ में देखा जाए तो 148 है, जबकि ईडब्ल्यूएस की 150 है और ओबीसी की तो 152 गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। अगर आप पेट की परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है आपको, पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ और उसकी एक छाया प्रति भी लेकर जाना है, 3-4 काले नीले बाल पॉइंट पेन लेके जाइएगा, 2 फोटो जिसके पीछे रोल नंबर, नाम और परीक्षा तिथि लिखी हो, पानी की बोतल ले जा सकते हैं लेकिन उस पर लेबल वगैरह वो लोग खुलवा देते हैं, तो एक पारदर्शी पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है।
आधा घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। और काफ़ी अभ्यर्थी सेंटर दूर होने की वजह से पहले ही निकल जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। और फिर पेपर जैसे आपको सरल लगे तो सरल से कठिन की ओर बढ़िएगा, ऐसा नहीं कि कठिन वाला लेके आप बैठ जाएं। और पेट के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन भी किया जा रहा है। तो भारतीय रेल द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 2025 परीक्षा के लिए 6 और 7 तारीख को कुछ विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक इसका आगमन प्रस्थान क्या है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेशन हैं, जैसे कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से, और मऊ रानीपुर, महोबा जंक्शन, बांदा, अतर्रा, चित्रकूट धाम, मानीपुर जंक्शन, शंकरगढ़, प्रयागराज जंक्शन। इसके अलावा देखा जाए तो उरई, पुखराया, भीमसेन जंक्शन, जोगबंदपुरी। तो यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, इसको देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। और पीईटी जंक्शन से चलेंगी ऑन डिमांड ट्रेन। तो कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो परीक्षा हो रही है, तो यूपी रोडवेज और रेलवे ने भी अपनी तैयारी कर ली है। रोडवेज ने गुरुवार से ही झांसी और उरई के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। रेलवे ने प्रयागराज और कानपुर आदि स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनों के रैक खड़े कर दिए हैं। इनका ऑन डिमांड संचालन किया जाएगा। तो प्रयास यही है कि मतलब आसानी से जो अभ्यर्थी हैं वो यात्रा कर सकें। वैसे भी 25 लाख फॉर्म आए हैं, तो डेफिनेटली भीड़ तो होनी ही है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो सिर्फ संदेह के आधार पर अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने कहा है। ये मामला जो है काफ़ी पुराना है। आपको याद होगा कि जो एक उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी भर्ती 2020-21 हुई थी, तो उसमें नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आरोप में अभ्यर्थियों को सारी दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में बैठने से रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने परमादेश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ताओं और उनके समान मामले वाले सभी अभ्यर्थियों की 3 महीने के अंदर जो पीईटी है उसको करवाया जाए, साथ ही अन्य शेष प्रक्रियाएं भी पूरी की जाएं। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विभिन्न याचिकाओं पर दिया है। उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडेंट पीएससी भर्ती 2020-21 का मामला है, जिसमें कुल 9,534 रिक्तियाँ थीं। तो लिखित परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया था। हालांकि पीईटी के दौरान बोर्ड ने अनुचित साधनों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया था और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया था। इस फैसले को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों की परीक्षा के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया था कि कुछ ने बहुत ही कम समय में प्रश्न पत्र हल कर लिया था। इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। हालांकि अदालत ने इस तर्क को मनगढ़ंत और अनुमान पर आधारित मानते हुए कहा कि उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने अधिकारियों के आचरण को अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और सरकारी कर्मचारियों के लिए अशोभनीय बताया। तो फिलहाल ये जो अभ्यर्थी हैं, तो अब ये फिलहाल सभी आरोपों से बरी हैं और इनकी पीईटी करवाई जाएगी। टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग में याचिका दाखिल हुई है। हालांकि अब इस पर जो अगली सुनवाई है वो 11 कब होने वाली है, 11 सितंबर को होने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मामला ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी यानी कि विज्ञान के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपको पता ही है कि यूपी टीजीटी में जीव विज्ञान का पद समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद जो विज्ञान के लिए पद आता है उसमें बायो को शामिल नहीं किया गया है। तो याचिका दायर करके ये कहा गया है कि बायोलॉजी वालों को भी तो मौका मिलना चाहिए। अगर जीव विज्ञान का पद समाप्त कर दिया गया है तो बायो वालों को विज्ञान में मौका देना चाहिए, और इसके लिए याचिका यहाँ पर दायर की गई है। तो यहाँ पर फिलहाल राज्य की जो अस्थायी अधिवक्ता है, उन्होंने याचिका का विरोध करते हुए जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 सितंबर नियत की है। साथ ही याचिका को रिट ए 1983/2019 के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी हेमंत कुमार, राज बहादुर सिंह, विवेक कुमार, अब्दुल कादिर अंसारी की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 22 अप्रैल को जारी की गई नियमावली में
विज्ञान टीजीटी के लिए योग्यता केवल भौतिकी और रसायन तक सीमित कर दी गई है। यह भारत के संविधान में दिए गए समानता का अधिकार और लोक सेवाओं में अवसर की समानता का उल्लंघन है। टीजीटी विज्ञान की योग्यता फिर से निर्धारित की जाए, इसमें जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए, ये मांग यहाँ पर की जा रही है। बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के लिए खुले रास्ते। अब दोस्तों यहाँ पर ना इनका क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पहले इन्होंने अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या कहा था कि जो ई अध्याचन ये बना रहे हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए एक ही अध्याचन रहेगा, तो इस पर सहमति भी बन गई थी। फिर बैठक हुई, बैठक में कह रहे हैं कि क्योंकि सभी जैसे कि प्राइमरी की, टीजीटी की, पीजीटी की और डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, तो एक ही अध्याचन पे कैसे हो पाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर एक ही प्रकार का अध्याचन बनेगा सभी भर्तियों के लिए तो फिर मामला कोर्ट में जा सकता है, भर्ती अटक सकती है। तो फिर इन्होंने अब फिर से निर्णय लिया है कि प्राइमरी के लिए अलग होगा, टीजीटी के लिए अलग होगा, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि पीजीटी में भी आप समझते हैं इंटरव्यू वगैरह होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग होगा। तो अध्याचन ही क्या मतलब अध्याचन का प्रारूप ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पहले तो उन्होंने कहा था कि एक ही अध्याचन पर सभी प्रकार की जो मतलब यहाँ पर भर्तियाँ हैं उसका अध्याचन लिया जाएगा, लेकिन प्रारूप जो है अब कह रहे हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग, मतलब प्राइमरी के लिए अलग, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग। फिलहाल एनआईसी को इन्होंने कहा है कि आप अलग अलग जो अध्याचन है वो तैयार करिए। अब अध्याचन का प्रारूप एक बार बनेगा, उसके बाद पोर्टल बनेगा, पोर्टल बनने के बाद फिर अध्याचन लिया जाएगा, उसके बाद फिर जाके शिक्षा सेवा चयन आयोग आगे की प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। मुझे लगता है कि इस साल तो ये भर्ती आने वाली नहीं है, क्योंकि समय भी तो अब बहुत कम बचा हुआ है। सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने में, तो बहुत कम संभावना है कि इस साल आपकी भर्ती आ पाए अगर यही रवैया रहा तो। अब यहाँ पर कुछ लोग समझदार लोग आ जाएंगे, अभी कहेंगे कि तुम तो कह रहे थे कि भर्ती अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, तुम तो कह रहे थे कि भर्ती मतलब ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। तो मेरे भाइयों बात ये होती है कि जो न्यूज आती है उसके मुताबिक एक अनुमान होता है। मैं ना तो वो बहुत बड़ा सक्षम अधिकारी हूँ और ना ही जो कुछ मैं आपको बताता हूँ वो जो वर्तमान में सूचनाएं रहती हैं जो आयोग में चल रहा होता है ना वही बताता हूँ। मैं अपनी ओर से आपको नहीं बताता और न ही मैं ये मतलब इतना बड़ा अधिकारी हूँ कि जो मैं कहूँगा वही होगा। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट रहती है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो चेंज किए गए, अभी कल तक तो ये कह रहे थे कि अध्याचन का प्रारूप तय हो गया है, इस पर मुहर लग जाएगी, इसके बाद हम अध्याचन लेंगे और अक्टूबर नवंबर तक हम विज्ञापन जारी कर देंगे। पेपर में भी आया था, आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन अगर यही अब यहाँ पर फिर से हो गया ना कि अलग अलग बनेगा, अध्याचन का प्रारूप अलग अलग बनेगा, एक बात समझ में मुझे नहीं आती है। इसके पहले क्या टीजीटी पीजीटी प्राइमरी या फिर जो ये यूपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही थी, क्या अध्याचन नहीं लिए गए थे? और क्या वो अध्याचन इतना गड़बड़ कैसे हो गया कि अब नया अध्याचन का प्रारूप तय करने में इतना टाइम लग रहा है? उसका भी तो कुछ प्रारूप होगा। जो दिक्कतें आ रही थी वो कॉलम आप घटा बढ़ा लेते, वहीं से ले लेते आप। लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, वैकेंसी तो है और वैकेंसी आएगी, लेकिन हो सकता है कि 2 महीने के बदले आपको 3 महीने 4 महीने में इंतजार करना पड़ जाए। और वैकेंसी आएगी भी ना तो देख लेना अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर दिसंबर में ही आप आएगी। उसके पहले बहुत तेज़ काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस साल तो संभावना ही नहीं बन रही है। मतलब अनिश्चित कब तक आएगी वैकेंसी, नो वन नोज एक्सेप्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित, मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। 2 चरणों में सितंबर और अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा साक्षात्कार। और नेक्स्ट है कि प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से, तो आपको पता ही है कि यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्तमान समय में जो राजकीय डिग्री कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए जा रहे हैं। कुल 28 विषयों में 1253 पदों पर भर्ती होनी है। एलिजिबिलिटी नेट है या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट है या फिर पीएचडी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सीट्स हैं कि कहाँ पर किस विषय में कितनी सीटें आप देख सकते हैं। सर्वाधिक सीटें जो हैं वाणिज्य में हैं, 157 सीटें हैं वाणिज्य की। शिक्षा शास्त्र में मात्र 14 सीटें यहाँ पर हैं, आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे विषय से कंप्यूटर साइंस में तो मात्र 1 सीट है। तो इस प्रकार से भी सीटें हैं कि कुछ विषयों में सीटें बहुत कम हैं। सैन्य विज्ञान में भी मात्र 2 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है वाणिज्य में हैं, सबसे कम सीटें कंप्यूटर साइंस वगैरह में हैं।
तो ध्यान रखिएगा इसको भी। हालांकि पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप जाके अभी देख लीजिए। अगर आपको बहुत अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर जो मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट दिखाया था उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो जीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अभी फ़िलहाल जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। प्री में भी यहाँ पर जीएस रखा गया है और जीएस का वेटेज बड़ा तगड़ा है, 30 प्रश्न है, बिल्कुल आपके एलटी ग्रेड की तरह। यहाँ पर भी 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे। जीएस में भी काफ़ी लंबा चौड़ा जीएस है, तो मिला जुला के ये है ना कि आप जीएस प्रतिदिन पढ़िए, ठीक है। जीएस में आप बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा, प्रतिदिन 1 आवर कम से कम आप लोग जीएस पढ़िए और कम से कम जीएस के अंतर्गत ही 1 आवर कम से कम आप लोग करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर का नोट्स मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्लासेस भी आपकी पेट एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हाँ एक बात बता दें कि जनवरी से लेकर अब तक का जो करंट अफेयर है सारा मैंने करवा दिया है। तो जो लोग पढ़ नहीं सकते वो लोग देख तो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जनवरी से लेकर जून तक का सारा करंट अफेयर एक ही पीडीएफ में बना के आप लोगों को दे दिया है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कई बार पढ़ेंगे तभी करंट याद होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप पढ़ते हैं ना तो इतना सारा मैटर होता है कि दिमाग में सब इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग फोकस रखिए प्रतिदिन 1 घंटे, और ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। शिक्षक दिवस की आप सभी को पुनः एक बार बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं।